चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। और इसमें जैसा सर्किट डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, फाइल लिखा हुआ है कि फाइंड द VDQ। इसमें निकालना है VDQ, IDQ एंड VR ऑफ द गिवन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। आगे चल के हम लोग और भी पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लिपिंग पढ़ेंगे तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं। तो डायोड और रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखिए यहाँ पे सप्लाई जो है वो 10 वोल्ट का सप्लाई है और यहाँ जो डायोड है वो सिलिकॉन गिवन है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आइडियल रहेगा तो आइडियल दिया रहेगा और सिलिकॉन जर्मेनियम रहेगा तो सिलिकॉन। तो यहाँ पे डायोड दिया हुआ सिलिकॉन, यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू है 1 किलो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, इसके पहले वाला जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था उसमें न्यूमेरिकली वैल्यू हमने नहीं डिस्कस किया था और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो शायद इसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों का अच्छा से क्लियर होगा। तो इसमें हम लोग का क्या निकालना है, VDQ, IDQ एंड VR। तो इसके पीछे का भी प्रॉब्लम तो निकाला था, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कभी भी अगर सर्किट में डायोड दिया रहेगा और वोल्टेज करंट निकालना, तो सबसे पहले वही स्टेप होता है अप्लाई KVL। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अप्लाई KVL, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा V इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप को समझिए। सिग्मा V इक्वल टू 0 मतलब कि हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज हम को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और यहाँ की देखिए फॉरवर्ड वाइस है और फॉरवर्ड वाइस में करंट क्या ID है, तो यहाँ एक ही करंट फ्लो होगा ID और VR का वैल्यू कितना हो जाएगा, ID इंटू R। तो सिग्मा V इक्वल टू, अगर हर एक एलिमेंट के क्रॉस के वोल्टेज को सम करते हैं तो VD इक्वल टू, अगर यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VD क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और यहाँ पे दिया हुआ है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो टर्न ऑन जो वोल्टेज है वो 0.7 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आप लोग को समझने के लिए, अगर सिलिकॉन डायोड इज रिप्लेस बाय 0.7 वोल्ट, तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग का कन्फ्यूजन ना हो, तो ये जस्ट लाइक कि आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शन हो जाएगा, जो BEE आप लोग जो पढ़े हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे इस ढंग से भी आप लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। तो प्योर कॉन्सेप्ट आ गया क्या, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो हम लोग DC एनालिसिस पढ़े थे। अब तो किसी से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब भी डायोड सिलिकॉन का रहे किसी भी सर्किट में, तो उसको रिप्लेस करके 0.7 वोल्ट कर सकते हैं। और जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0.7 तक करके फिर यहाँ पे एक हम लोग आइडियल डायोड भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं भी देते हैं तो भी कम चलेगा, क्योंकि 0.7 वोल्ट दे करके उसके हम लोग सीरीज में हम लोग फिर आइडियल डायोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो वो सब आगे की कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी क्लियर होते चले जाएगा। तो अभी वो नहीं भी देंगे तो भी कम चलेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है कि डायोड इज रिप्लेस बाय 0.7 वोल्ट। क्यों, क्योंकि डायोड क्या है, सिलिकॉन। अगर यहाँ पे जर्मेनियम डायोड होता है, तो यहाँ पे दिस डायोड इज रिप्लेस बाय 0.3 वोल्ट। तो इस ढंग से अब ये तीनों का आ गया। अब हम लोग आराम से KVL लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10, इसका कितना हो जाएगा -0.7 माइनस VR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग VR का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो VR का वैल्यू कितना हो जाएगा, VR का जो वैल्यू हो जाएगा, VR इज इक्वल टू हो जाएगा 9.3 वोल्ट, जो कि क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था कि VR का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो VR का वैल्यू हम लोग एक तरह से और भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, ID इंटू R करके। तो ठीक है, आगे भी हम लोग उसको निकालेंगे। तो VR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.3 वोल्ट। तो अगर VR का वैल्यू निकल गया तो फिर ID का भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ID का वैल्यू कितना हो जाएगा, ID का वैल्यू हो जाएगा कितना, VR डिवाइडेड बाई R। तो 9.3 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना है, 1 किलो ओम। तो कितना हो जाएगा 9.3 मिली एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे ID का जो वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया, 9.3 मिली एम्पियर। तो अगर इसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे तो ID ही क्या है, IDQ का वैल्यू कितना आ गया, 9.3 मिली एम्पियर, 9.3 मिली एम्पियर। और VDQ इसका कितना हो गया, तो VDQ क्योंकि सिलिकॉन है तो इसका VDQ कितना हो जाएगा, 0.7,
क्योंकि उस पॉइंट से क्या करेगा, जस्ट ऑपरेट करना शुरू करेगा। तो आगे जब हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे, इस सर्किट को ग्राफ जब डिस्कस करेंगे तब थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन डायोड था, सिलिकॉन डायोड इज रिप्लेस बाय 0.7 वोल्ट। और फिर जस्ट लाइक ये सर्किट कैसा हो गया, इस सर्किट तो प्योर आपका डीसी एनालिसिस और बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो उसको फिर हम लोग करंट वोल्टेज निकाल देंगे। तो आईडी क्यू आ गया और वीडी क्यू इसमें कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। अब इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं, फिर उसमें भी थोड़ा सा कुछ समझने को हमको मिलेगा। इसको ग्राफ अगर हम लोग ड्रा करेंगे, देखिए आईडी क्या है, आईडी इनके जनरली मिली एम्पियर में आता है। तो यहाँ पे हम लोग आईडी को जो हम लोग डायोड अक्रॉस करंट जो हम लोग मिली एम्पियर में देंगे, तो ये कंस्ट्रेंट लाइन इसका भी आएगा। तो यहाँ पे ई का जो वैल्यू होगा, ई का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, सॉरी वीडी का जो वैल्यू आता है ई के बराबर आता है। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट तो पीछे क्लास का है। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ का जो हमने क्या निकाला था, ई बाई आर, ये जो तो ई बाई आर हो जाएगा। तो ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 10 और आर का वैल्यू है 1 किलो ओम। तो कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर किसका आ जाएगा वैल्यू, इसका आ जाएगा। 10 मिली एम्पियर इस पॉइंट का वैल्यू देगा। इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट। अगर हम लोग, क्योंकि अब ये सिलिकॉन डायोड है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, सिलिकॉन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, ऐसा होता है 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट जो मिल गया, ये आपका मिल गया वी डी क्यू कितना हो गया, 0.7 वोल्ट। इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, क्यू पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो हम लोग ड्रा करेंगे दैट इज कॉल्ड आई डी क्यू। और आई डी क्यू का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है, आई डी क्यू का वैल्यू मिला है 9.3 मिली एम्पियर, 9.3 मिली एम्पियर, जो कि 10 से क्या है, कम है। आपका इस पॉइंट पे दे रहा है 10 मिली एम्पियर, तो उससे कम ही ना होगा। इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, आई डी क्यू कितना आ रहा है, 9.3 मिली एम्पियर। और इस पॉइंट पे आपको क्या मिल गया, वी डी क्यू। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक किसका है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डायोड का। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्किट। ये सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये आपका ये नॉन आइडियल केस, मतलब कि अगर आपका जो डायोड है, अगर सिलिकॉन है, तो उसका हमको वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किए हैं, जिसमें हमको सभी का डाटा दिया है, आर का भी डाटा दिया हुआ है, डीसी सप्लाई का भी डाटा दिया हुआ है। तो ये सब का डाटा देने के बाद इस टाइप से ग्राफ आप लोग ड्रा कर सकते हैं। क्यू पॉइंट पे वी डी क्यू दे देगा और फिर यहाँ पे आई डी क्यू आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें और भी है कि देखिए, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, डीसी सप्लाई और आर का जो वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू आर का वैल्यू, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं, लोड के अकॉर्डिंग और डीसी सप्लाई के अकॉर्डिंग, ये जो आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। मतलब जो सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है, बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, वो सिस्टम इसी रीजन में आपका वर्क करेगा। इस रीजन में आपका सिस्टम वर्क करेगा, इस रीजन में। तो ऑपरेटिंग पॉइंट और लोड लाइन एनालिसिस रिप्रेजेंट यही करता है कि जो हमने सिस्टम जो डिजाइन किया वो किस पॉइंट, मतलब कि मैक्सिमम करंट ये देगा और मैक्सिमम वोल्टेज पे समझ लो कि मैक्सिमम जो डीसी सप्लाई है उस पर अकॉर्डिंग मैक्सिमम करंट ये होगा, और जो डायोड जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस है, वो इसी रीजन में काम करेगा। क्यों, अगर आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, आर का वैल्यू कितना है, 1 किलो ओम। अभी हम लोग आर का जो वैल्यू कितना कंसीडर किए हैं, 1 किलो ओम। अगर आर का वैल्यू 2 किलो ओम देंगे तो क्या करेगा, ये पॉइंट और यहाँ आ जाएगा। अगर आर का वैल्यू हम लोग 6 किलो ओम देंगे तो आर का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो जो लाइन जो है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू, अगर लोड यहीं रहेंगे तो ये लाइन ऐसा हो जाएगा आपका, फिर ये लाइन आपका ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जो क्यू जो पॉइंट है, वो अगर हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू फिक्स करते हैं 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और सप्लाई का वैल्यू डीसी सप्लाई 10 वोल्ट करते हैं, तो मैक्सिमम करंट ये देगा
और मैक्सिमम जो डीसी सप्लाई है ये है, मतलब इसी दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग वो सिस्टम क्या करेगा, क्यू पॉइंट वेरी होते रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग जो सिस्टम जो डिजाइन करते हैं और वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग ड्रा करते हैं, मतलब ये हो गया कि सिस्टम जो हमने डिजाइन किया है उसका रेंज क्या है। रेंज मतलब क्या है कि यहाँ से इसी के बीच में आपका क्यू पॉइंट वेरी करेगा अगर हम लोग आर का वैल्यू चेंज करते हैं। तो मेन पर्पस यही होता है लोड एनालिसिस का कि हम लोग जब सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डीसी सप्लाई। और तो इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि आपका जब हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसा हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक आता है और क्यू पॉइंट कैसा। इसमें एक चीज़ और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट 3 लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, तो इसमें हम लोग इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए ये भी सिलिकॉन डायोड है, लेकिन इसमें हमने ये चेंज किया कि डीसी सप्लाई हमने किया है 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट पे अगर हम सारा कुछ निकालना चाहेंगे वी क्यू आई डी क्यू एंड वी आर, तो कितना निकलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिलिकॉन डायोड का इसमें इस प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि सिलिकॉन डायोड का जो मिनिमम वोल्टेज है टर्न ऑन होने के लिए वो कितना है 0.7 वोल्ट। मतलब कि Vd शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट फॉर टर्न ऑन सिलिकॉन डायोड। मतलब कि सिलिकॉन डायोड को टर्न ऑन होने के लिए मिनिमम जो सप्लाई हो कितना होना चाहिए 0.7 वोल्ट, लेकिन ये सप्लाई हम लोग कितना दे रहे हैं 0.5 वोल्ट। मतलब ये हो गया कि डीसी सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट टू टर्न ऑन सिलिकॉन डायोड। जो डीसी सप्लाई जो हम लोग दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है सिलिकॉन डायोड के टर्न ऑन होने के। जब ये टर्न ऑन नहीं होगा तो आईडी करंट क्या हो जाएगा, तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, तो आईडी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आईडी इंटू आर जो करते थे वो 0 इंटू आर, इसलिए वी आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो डीसी सप्लाई है वो क्या डायोड को टर्न ऑन करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो 0.5 वोल्ट है, मतलब कि टर्न ऑन नहीं होगा, तो वी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी आर का वैल्यू हो जाएगा 10 वोल्ट। जब वी आर का वैल्यू 10 वोल्ट हो गया तब यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब करंट 0 होगा तो डायोड के जगह पर हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, तो डायोड के जगह पर क्या हो जाएगा ओपन सर्किटेड हो जाएगा। क्योंकि डायोड टर्न ऑन नहीं हुआ है तो ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किटेड हो जाएगा। क्योंकि आईडी का वैल्यू 0 हो गया, मतलब डायोड बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट होगा तब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तब फिर हम लोग केवीएल निकालेंगे। केवीएल लगाएं तो कितना हम लोग लिख रहे थे ई माइनस वी डी माइनस वी आर इज का क्या लिख रहे थे 0। अब वी आर का वैल्यू तो 0 है, तो ई माइनस वी डी का कितना हुआ 0। मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड किसके बराबर हो गया, डीसी सप्लाई के बराबर हो गया। तो यहाँ का जो वोल्टेज जो मेंटेन करेगा वो इसीलिए वी डी का कितना हो जाएगा, इसलिए वी डी हो जाएगा 0.5 वोल्ट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम में ये है कि अगर हमारा डीसी सप्लाई डायोड को टर्न ऑन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो डायोड बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट होगा तो करंट तो 0 होगा, लेकिन यहाँ इसके बीच में कोई वोल्टेज मेंटेन होगा और वो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा डीसी सप्लाई के बराबर है, जो कि हमने इस इक्वेशन से देखे हैं। अगर केवीएल लगाएंगे तो ई माइनस वी डी माइनस वी आर इजकल टू 0, फिर वी आर को 0 करेंगे तो ई इजकल टू वी डी के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना आया 0.5 वोल्ट आएगा। तो उस ढंग से हम लोग तो इस केस में भी देखिए वी आर का वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वी डी क्यू और आई डी क्यू बाई हेल्प ऑफ ग्राफ। तो हम लोग ग्राफ से ड्रा करते हैं कि इसका वी डी क्यू और आई डी क्यू का वैल्यू कितना होगा।
अभी देखिए क्योंकि डायोड क्या है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो टर्न ऑन जो होता है था, तो टर्न ऑन जो सिलिकॉन का वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो इस टाइप से, ये सिलिकॉन डायोड हो गया। तो यहाँ से ये जो टर्न ऑन का जो वोल्टेज है फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, यही हमारा क्या होता था, VDQ होता था। VDQ इसका मतलब कि 0.7 वोल्ट। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है मतलब कि डीसी सप्लाई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट पे आ रहा है। मतलब कि ये हो गया कि VDQ तो हमारा निकलेगा, VDQ जो है 0.7 है, लेकिन VDQ यहाँ पे कितना आ रहा है 0.5 वोल्ट। तो VDQ यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि VDQ का वैल्यू 0.5 तो वोल्ट देगा, लेकिन IDQ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग पॉइंट एक्चुअली होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमको आना चाहिए डायोड का टर्न ऑन होने के लिए। तो टर्न ऑन होने के लिए तो वोल्टेज तो हमारा 0.5 वोल्ट मेंटेन हो रहा है क्रॉस डायोड, लेकिन हम लोग इस एक्सिस की ओर हम लोग नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि IDQ क्या हो रहा है, 0 के। एक्चुअली हम लोग VDQ भी इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस, इसको हम लोग VDQ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q का मतलब होता है ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब होगा कि सिस्टम इज वर्किंग, तो सिस्टम तो यहाँ वर्क कर ही नहीं रहा, इसलिए हम लिख देंगे वोल्टेज अक्रॉस डायोड ओनली 0.5 वोल्ट। हम लोग ये लिखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड ओनली मेंटेन 0.5 वोल्ट एंड सिस्टम इज नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि हमारा डायोड टर्न ऑन ही नहीं हो रहा, तो सिस्टम हमको वर्क नहीं करेगा, मतलब कि सिस्टम से हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने लगभग 3 प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, और अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर इसी का यूज होगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तब।